Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is acute abdomen, mesentery and retroperitoneal space. जिसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है acute abdomen या peritonitis ही major question आता है. Acute abdomen, the definition is taken as the abdominal pain that is less than 1 week duration, requiring admission to the hospital which has not been previously investigated or treated. 1 week से ज़्यादा हो गई है पेन, वह acute और हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ा उसे. उसके डिफरेंट कॉजेज हैं: सर्जिकल, अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, माइकल डाइवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिक्स का लिख दिया, टॉर्जन ऑफ अ विस्कस, मेसेंटेरिक स्कीमा, बिलियरी कोलिक, यूरिटरी कोलिक, या मेडिकली एमआई, गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस. प्राइमरी सेकेंडरी अभी पेरिटोनाइटिस का हम पढ़ते हैं. यूरीमिया, पोलीफायरिया, पोरफायरिया, डायबिटीज मेलाइटिस में पेन होती है, एपिगैस्ट्रियम, गायनिकोलॉजिकल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ovarian cyst, torsion, rupture, hemorrhage, infection, PID, fibroid degeneration, salpingitis, middle shimmers pain, very common जो confuse हो जाती है appendix पेन के साथ, and endometriosis. How do you investigate जो भी cause है उसके लिहाज से? CBC, LFT, RFT, serum electrolytes, amylase lipase for pancreas, प्रेगनेंसी के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह. ट्रीटमेंट जो भी कॉज है उसके मुताबिकली ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंगली टू द कॉज. पेरिटोनाइटिस या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये तो लोगों को इसमें किसी ना किसी को तो बेचारे को आती है. माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी स्टेम्ड एज पेरिटोनाइटिस या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन. माइक्रोब्स आ चुके हैं. अब वो प्राइमरी कॉज की वजह से, सेकेंडरी लोकलाइज है, जनरलाइज्ड है, वो हम आगे बढ़ते हैं. प्राइमरी का मतलब ये है व्हेन द म्यूकस प्राइमरी माइक्रोबियल पेरिटोनाइटिस अकर्स व्हेन माइक्रोब्स द इन्वेड द normally sterile confines of the peritoneal cavity. अब वो हेमाटोजेनस फैले हैं या डायरेक्ट इनॉकुलेशन हो ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इंजरी, अल्लाहु आलम. लेकिन बस इन्फेक्शन हो गई अब एब्डोमेन में, जैसे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज़ में हो जाता है, या क्रॉनिक सिरोसिस में या क्रॉनिक रीनल फेलियर में हो जाता है. पेशेंट प्रेजेंट विद जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, रिजिडिटी, एसाइटिस. रिजिडिटी, जो एब्डोमिनल रिजिडिटी मतलब सांस के साथ एब्डोमेन मूव नहीं करता, पेन होती है, टेंडरनेस है. हाउ टू डायग्नोस ल्यूकोसाइटोसिस? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे और चेस्ट एक्सरे में कोई भी एयर अंडर द डायफ्राम नहीं मिलेगी, क्योंकि परफोरेशन ही नहीं हुई. प्राइमरली में परफोरेशन नहीं होती तो एयर अंडर द डायफ्राम नहीं होगी. यू कैन गो फॉर डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस एंड यू मे फाइंड टर्बिड पेरिटोनियल फ्लूइड मोर देन 100 WBC. पेरिटोनियल फ्लूइड शुड बी सेंट फॉर ग्राम स्टेनिंग कल्चर एंड सेंसिटिविटी. तो उसके मुताबिक आप एंटीबायोटिक थेरेपी पहले एम्पिरिकल स्टार्ट करोगे, फिर स्पेसिफिक लगा दोगे. बट ईदर लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी में बी नीडेड टू रूल आउट अ सर्जिकल कॉज. सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, अब यहाँ पे हुई है परफोरेशन और सीवियर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द इंट्रा एब्डोमेन, जो कि किसी दूसरी वजह से पेरिटोनियल कैविटी में मसला आया, परफोरेट किया इंटेस्टाइन, अब वहाँ से बैक्टीरिया सारे फैले हैं. इट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द पेरिटोनाइटिस. इट्स कॉज इज पोलीमाइक्रोबियल, जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, रिजिडिटी, साइंस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी एंड हाइपोवोलेमिक शॉक. इट कैन अकर. हाउ वुड यू डायग्नोज? एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है ल्यूकोसाइटोसिस, प्रेजेंस अब एयर इन द डायफ्राम. To have air under the diaphragm in the chest X-ray erect, you must have 12 cc of air. CT scan abdomen may be needed. और ट्रीटमेंट, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस इज़ अ सीरियस कंडीशन ऑफ 40% लोगों में मोर्टालिटी हो जाती है. आपने सबसे पहले रिसेसिटेट करना है और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देनी है, इफेक्टिव सोर्स को कंट्रोल करना है. Resuscitate 2 wide bore cannulas, IV fluid, broad spectrum antibiotics, Foley's catheter, input output को मॉनिटर करें. ABGs, electrolytes, CBC, LFT, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, क्रेटिनिन. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या आप लेप्रोटमी करेंगे, पूरे एब्डोमिनल कैविटी को वॉश करेंगे, और मेंटल केकिंग हुई होती है, अक्सर नारे जुड़ी हुई होती हैं, पेशेंट्स टू टेल, तो उसको सारा वॉश करेंगे. परफोरेटेड यूरिनल अल्सर को रिपेयर करेंगे, या तो वो वर्टिकल इंसिजन दे के रिपेयर कर देंगे जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है उस टॉपिक पे, या फिर ग्राहम्स पैच रिपेयर होगा. नेक्रोटाइजिंग टिश्यू को डिब्राइड कर देंगे, जो गैंग्रीनस सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन उसे काट देंगे. क्लॉनिक परफोरेशन अगर हुई है तो शुड बी एक्सटीरियराइज एज अ स्ट्रोमा, ताकि रेस्ट मिले सारे इंटेस्टाइन को. परफोरेटेड स्मॉल बाउल कैन बी रिपेयर्ड और इज ब्राउट आउट एज अ स्ट्रोमा. पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद वी प्रेजेंट यू वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अदर फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस. सेकेंडरी की पेरिटोनाइटिस की फॉर्म है पोस्ट ऑपरेटिव, के पहले ऑपरेशन हुआ लेकिन कोई निक आ गई इंटेस्टाइन में, कोई बिलरी ट्रैक्ट में निक आ गई, जब बाइल बाहर, तो बिलरी पेरिटोनाइटिस में पढ़ेंगे. रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ द ओरिजिनल डिजीज और द डायरेक्ट complication of the operative management. Anastomotic leak हो गया that causes fever, tachycardia, altered mental status. And diagnose कैसे करेंगे? Plain abdominal films may merely show dilatation of the intestine and ultrasonography to detect the
collections. However, CT scan with oral contrast या rectal contrast the best investigation. It will identify anastomotic जहाँ भी leakage हुआ है. जिन्हें localized collection should be managed with percutaneous drainage and intravenous fluids, antibiotics, analgesics. और अगर peritonitis treat नहीं हो रहा तो there may be a chance कि लेप्रोटमी repeat हो. बिलियरी पेरिटोनाइटिस यही बताया कि अगर बिलियरी ट्रैक्ट में से किसी को निक आ गई तो आइट्रोजेनिक इंजरी टू द बाइल डक्ट ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी तो बाइल फैल जाएगा और वहाँ पे तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा. लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द बाइल कैन मैनेज बाय परक्यूटेनियस ड्रेनेज. लेकिन अगर पूरा फैल रहा है तो फिर ऑब्वियसली रीलिप्रोटमी होगी. परक्यूटेनियस ड्रेनेज अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एंड एंडोस्कोपिक बिलियरी स्टेंटिंग ERCP से भी ट्रीट किया जा सकता है. ERCP इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक, जबकि MRCP इज जस्ट डायग्नोस्टिक. तो ERCP से यहाँ पे डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं. ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस TB कैन स्प्रेड टू द पेरिटोनियम थ्रू GI ट्रैक्ट, टिपिकली इलियोसिकल रीजन, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स जहाँ पे पायर्स पैचेस होते हैं, बट ओकेजनली और डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड, usually from miliary but occasionally from cavitating form of the pulmonary tuberculosis. Diagnosis: clinical features, generalized ill health, weight loss, anorexia, abdominal pain, ascites, or ascites can be localized or generalized. How to diagnose? CT abdomen, अल्ट्रासाउंड they can detect ascites, lymphadenopathy. पैरासिंथेसिस पे आपको स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड मिलेगा और उसमें दे आर हाईली रिच्ड इन प्रोटीन. और lymphocytes ascitic fluid culture for acid fast bacilli takes 4 to 8 weeks. Diagnostic laparoscopy: biopsy of peritoneal tubercles is diagnostic. Multiple tubercle deposits are seen in both layers of the peritoneum. Treatment: nutritional hydration, systemic ATT, antituberculous therapy, and surgery may be required to, such as intestinal obstruction या perforation हो गया तो surgery may be required to treat it. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेसेंटेरिक सिस्ट. मेजेंट्री में सिस्ट बन जाए. सिस्ट ऑफ द मेजेंट्री आर द बिनाइन लेन काइलोलिम्फेटिक. अगर वहाँ लिम्फ नोड जो ड्रेन कर रहा था, डीजनरेशन ऑफ मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स बिकॉज काइलोलिम्फेटिक. और एंटेरोजीनस है, दे आर थॉट टू बी ड्राइव फ्रॉम द डायवर्टिकुलम ऑफ द मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन एंड बिकम सिक्वेस्ट्रेटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ. तो अब वो थिक वॉल्ड सिस्ट बन जाते हैं. अब्डोमिनल पेन के साथ ही प्रेजेंट करेंगे और caused by rupture or torsion of the cyst. You can diagnose by ultrasound abdomen or CT scan. और टेलॉक साइन, जैसे मैंने बताया था कि गैंग्लियन होते हैं वो टेंडन में बने या शीत पे बने, तो भी टेंडनस शीत पे बने तो वो 90 उसके अगर लेट सपोज मैंने तभी बताया था कि अगर ये टेंडन है या ये मेजेंट्री है तो उसके 90 डिग्रीज पे तो मूव करेंगे, साइड वाइज मूव करेंगे, लेकिन उसके प्लेन में मूव करना उसके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मूवमेंट. यही टेलॉक साइन है. मेसेंटेरिक सिस्ट मूव फ्रीली इन द प्लेन एट राइट एंगल टू द अटैचमेंट ऑफ द मेजेंट्री, लेकिन उस प्लेन में मूव नहीं करेंगे जो उसके अलॉन्ग है, पैरेलल है. ट्रीटमेंट: Chylomlymphatic cyst has an own blood supply that is independent from the adjacent intestine, thus can be simply enucleated. Enterogenous cyst drive its blood supply from the adjacent intestine. तो पहले उसकी ब्लड सप्लाई को काटेंगे और उसको काटते हुए ब्लड सप्लाई को काटेंगे एंड इट इंटेल्स द डिसेक्शन ऑफ द रिलेटेड पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन टू, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई किसी और की प्राइवेट ब्लड सप्लाई लेती है, इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी ब्लड सप्लाई में. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. जज़ाकल्लाह खैर.